भगवान की पूजा तो सब करते हैं, पर क्या आपको पता है नेपाल में एक ऐसी कहानी है जहां पर जीती जागती गॉडेस की पूजा की जाती है। हाँ, सही सुना आपने, जीती जागती गॉडेस विच इज कुमारी देवी या लिविंग गॉडेस। यह है धार्मिक नेपाली धार्मिक परंपरा का एक भावना जिसमें एक चुनी गई कन्या को देवी शक्ति या शक्ति के अवतारण के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि ये कन्या देवी तलेजू या दुर्गा में अभिषिक्त होती है। कुमारी शब्द संस्कृत से आया है जिसका मतलब ही होता है राजकुमारी। नेपाल में कुमारी एक शक्य कुल की पंचविश्वासित किशोरी होती है जो नेपाल नेवारी बौद्ध समुदाय से चुनी जाती है। कुमारी को देश के कुछ हिंदू भी पूजते हैं। नेपाल में कई जगहों पर कुमारी होती है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध है काठमांडू की रॉयल कुमारी जो शहर के केंद्र में स्थित कुमारी घर में रहती है। कुमारी परंपरा कुछ ही नेपाली शहरों में अनुकूल है, जैसे काठमांडू, ललितपुर, भक्तापुर, संकुल और बंगामती। काठमांडू वैली में ये एक ऐसा खास परंपरा है जिसे तलेजू या देवी दुर्गा के अवतारण में माना जाता है। जब उसकी पहली महावारी होती है, माना जाता है कि देवी उसके शरीर से चली जाती है। कुमारी के बाद में उसकी उत्तराधिकारी को ढूंढने में काफी गति होती है, जिसे पंच बुद्धिस्ट वज्राचार्य पुजारी, बड़ा गुरुजू या चीफ रॉयल प्रीस्ट, अज्याचू, तलेजू के पुजारी और राजा ज्योतिष करते हैं। राजा और अन्य धार्मिक नेताओं को भी सूचित किया जाता है कि ढूंढने का सिलसिला शुरू हो गया है। और कुमारी ढूंढने की प्रक्रिया में कई चीजों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ उनका स्वास्थ्य उत्तम होना चाहिए, उनके शरीर से कभी भी खून नहीं निकलना चाहिए या वो किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं होने चाहिए, यहाँ तक कि उनके दांत भी सही और गिरे नहीं होने चाहिए। इन मूल्य सुझावों को पास करने वाली लड़कियां 32 लक्षण या देवी के 73 गुणों के लिए भी परीक्षण होती है। कुमारी के भावना और निर्भीकता के लक्षणों के लिए भी उसे देखा जाता है और उनके जन्म कुंडली भी राजा के साथ अनुकूल होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी प्रकार का विरोध ना हो, क्योंकि हर साल कुमारी को अपने देवी होने का सबूत देना होता है। उसका परिवार भी देखा जाता है कि वे राजा के प्रति भक्ति भाव से जुड़े हैं या नहीं। जब पुजारियों ने एक उम्मीदवार को चुना है तो उसे और भी कठिन परीक्षाओं से गुजरना होता है ताकि ये सत्य हो सके कि वे सच में दुर्गा की जीवित वस्तु है। कुमारी का सबसे बड़ा परीक्षा होता है विजयदशमी के हिंदू त्योहार के दौरान, जिसे कहा जाता है काल रात्रि या काला रात। कहते हैं इस दिन 108 भैंस और बकरों की बलि दी जाती है। योग्य उम्मीदवारों को तलेजू मंदिर में ले जाया जाता है और उसे उस द्वापर में छोड़ा जाता है जहां जीवित जानवरों के शीश पर मोमबत्ती के प्रकाश में दिखाई देते हैं। अगर उम्मीदवार सच में तलेजों के गुणों को धारण करती है तो उसे इस अनुभव में भय का आभास नहीं होता, और अगर भय का आभास होता है तो इस उम्मीदवार को नरकाशित करके दूसरी उम्मीदवार को बुलाया जाता है और इस उम्मीदवार के साथ भी ये सारी प्रक्रिया वापस की जाती है। अगले परीक्षण में जीवित देवी को बिना भय दिखाए रिचुअल कटे हुए बकरों और भैंस के सिर के बीच एक कमरे में रात बितानी होती है। निर्भीक उम्मीदवार ने यह सिद्ध कर दिया होता है कि उसमें वो शांतिपूर्णता और निर्भीकता है जो देवी को स्थापित करती है। बाकी सभी परीक्षा पास करने के बाद एक अंतिम परीक्षा होती है, और अपने अंतिम परीक्षा में इस कुमारी को पिछली कुमारी की व्यक्तिगत वस्तुओं को पहचानना होता है। इस अंतिम परीक्षा में सफलतापूर्वक पास हो जाती है तो कोई संदेह नहीं है कि वो चुनी गई है और उसे कुमारी का दर्जा दिया जाता है। जब चुनी गई कन्या तांत्रिक शुद्धि अनुष्ठान को पूर्ण करती है और एक सफेद कपड़े में मंदिर से कुमारी घर में अपने सिंहासन पर जाने के लिए चली जाती है तो उसकी जिंदगी एक नए रूप में बदल जाती है। वह अपने महल से पावन अवसरों पर ही बाहर निकल सकती है। इसके अलावा वो कभी अपने मन से इस महल से बाहर नहीं जा सकती। सिर्फ उसका परिवार उसे काम और थाट भी सिर्फ क्रियावती रूप में मिलेंगे। कुमारी हमेशा लाल और सोना पहनती है। उसके बाल टॉप नॉट में बदल जाते हैं और उसके माथे पर उसके विशेष आध्यात्मिक शक्तियों का प्रतीक, जिसे अग्नि चक्षु कहा जाता है, वो बनाया जाता है। कहा जाता है कि कुमारी इतनी पवित्र होती है कि उन्हें हर जगह उठा के लेके जाया जाता है। तो ये थी नेपाल की कुमारी की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ऐसे ही अनोखे ट्रैवल कहानी के लिए बने रहिए हम सफर के साथ।